बुज़दिल पाकिस्तान से भारत ने लिया बदला। जवाबी हमले में पाकिस्तान हुआ परास्त। एक सोल्जर के साथ में जो बर्ताव किया गया है एक मृतक के साथ में, वो जिनीवा कन्वेंशन में ग्रॉस वायलेशन कहा जाता है। डरे पाकिस्तान ने एक दिन में किया सरेंडर। और इसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई करनी है हमारे वीर सैनिक जरूर करेंगे। इंडिया के अल्टीमेटम से डर गया पाकिस्तान। कि ना तो वो कोई ऐसा बड़ा कदम ले सकते हैं जिससे भारत दोबारा प्रवोक हो जाए और कोई बड़ा कदम ले बैठे। पाकिस्तान पर सर्जिकल नहीं, अब सीधी स्ट्राइक। कि हम ऐसे पाकिस्तान का जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं ऐसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ट्रेलर से ही पाकिस्तान का टूटा दम। इंडिया का एक्शन, पाकिस्तान में टेंशन। जम्मू कश्मीर के मार्शल सेक्टर में पाकिस्तान की कायराना हरकत का बदला लेने के लिए भारत ने कड़ी कार्रवाई की है। जवाबी हमले में 24 घंटे में ही पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया और बम की बोली समझने वाला पाकिस्तान बातचीत की पेशकश करने लगा है। भारत ने जवाबी हमले में पाकिस्तानी सेना के 4 चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय फौज ने 120 मिलीमीटर की मोर्टार और मशीन गन से हमला किया है और इन जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के एक अफसर सहित 3 जवानों की मौत हो गई है। हमले से घबराए पाकिस्तान ने भारत से बातचीत की गुजारिश की। इसके बाद दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत हुई। इस मुलाकात में भारतीय सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो भारत में आतंकियों की घुसपैठ बंद करे, नहीं तो नतीजे बुरे होंगे। भारत ने हिमाचल में शहीद जवान प्रभु सिंह के शव से बर्बरता का भी मुद्दा उठाया। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई और भारत ने पाकिस्तान से स्पष्ट कहा है कि पीओके या सीमा से लगे इलाके में सीज फायर उल्लंघन हो या फिर आतंकी घुसपैठ हो तो भारत की ओर से करारा जवाब दिया जाए। माछिल में शहीदों की शहादत के बाद हर हिंदुस्तानी की एक ही आवाज थी, व्यर्थ न जाए बलिदान। गौर के साथ कि हमारा लड़का जो है देश के लिए शहीद हुआ है और उसकी शहादत जो है भूली ना जा सके। पाकिस्तान को जो है इसका जो है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। इंडिया को करना चाहिए कि भाई पाकिस्तान को जवाब कड़क देना चाहिए या अटैक होना चाहिए। जब तक पाकिस्तान का मुद्दा खत्म नहीं होगा तब तक ऐसे देश के जवान मरते रहेंगे, इसलिए पाकिस्तान का खात्मा होना बहुत जरूरी है। और सेना ने 24 घंटे के भीतर अपने 3 शहीदों के बलिदान का बदला लिया। भारतीय फौज ने जवाबी कार्रवाई में माछिल, पुंछ, केल और राजौरी सेक्टर में जोरदार कार्रवाई की। इस दौरान पाकिस्तान की 4 चौकियों को निशाना बनाया गया। कार्रवाई के दौरान इंडियन आर्मी ने 120 मिलीमीटर के भारी मोर्टार और मशीन गन का इस्तेमाल किया। इस हमले में पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह हो गई। एक अफसर सहित 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। हमले से घबराए पाकिस्तान ने हथियार रख दिए और बातचीत की गुजारिश करने लगा। जिस प्रकार की क्रूरता दिखाई गई है, इससे प्रश्न उठता है कि क्या पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी दलों के बीच में अब कोई अंतर नहीं रहा? ये पाकिस्तान पर झलकता है, उनकी सेना पे झलकता है
और इसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई करनी है हमारे वीर सैनिक जरूर करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना वही चेहरा दिखाया जिसमें वो बातचीत और धोखा दोनों साथ साथ करता है। मंगलवार सुबह 10 बजे पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। दोपहर 12:15 बजे राजौरी के मंजाकोटे में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। भिंबर गली, कृष्णा घाटी और नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। सीज फायर वायलेशन जो हुआ है उसका करारा जवाब हमारे सैनिकों ने दे दिया है। पाकिस्तान के भी एक ऑफिसर और 3 सैनिक मार गिराए हैं। पाकिस्तान जिस भाषा में समझता है उस भाषा में उसको जवाब दिया जा रहा है। लेकिन भारत के जवाबी हमले ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी है कि वो सिर्फ और सिर्फ कायर है, छिपकर वार करता है और सामने की लड़ाई में हथियार डालकर शांति की बात करता है। भारत ने इस हमले और डीजीएमओ के जवाब से ये जाहिर कर दिया है कि ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। जम्मू से राजू केरनी के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। सीमा पर तनाव के बीच विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की डिप्टी हाई कमीशन को समन किया है। विदेश मंत्रालय ने एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन के अलावा भारतीय जवानों की हत्या और उनके शवों से बर्बरता का भी कड़ा विरोध किया है। इन सब के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज इंडिया विजिट का प्लान कर रहे हैं। इस माहौल में सरताज अजीज का भारत आना शक पैदा करता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हर बार पीठ में ही छुरा फूंका है। फिर कैसे मान लें कि सरताज अजीज की नीयत शांति स्थापित करने की है? भारत पाकिस्तान सीमा पर चल रही हैं गोलियां। पाकिस्तान लगातार कर रहा है सीज फायर उल्लंघन। भारत ने भी सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को दिया जवाब। सार्क के लिए पाकिस्तान जाने से भारत ने किया था इनकार। फिर क्यों भारत आ रहे हैं पाकिस्तान के विदेशी मामलों के सलाहकार? बात वाकई हैरान करने वाली है। एक तरफ पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और आतंकियों के आकाओं के बीच मीटिंग होती है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए रेड एंड व्हाइट प्लान बनाया जाता है, तो दूसरी तरफ भारत पाक में हाई डिग्री टेंशन के बीच नवाज शरीफ के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर सरताज अजीज हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में शिरकत करने पंजाब के अमृतसर आ रहे हैं। 18 सितंबर को उरी हमले के बाद सरताज भारत आने वाले पहले पाकिस्तानी नेता होंगे। आज सरताज अजीज ने कहा, इस समिट में पाकिस्तान के शिरकत करने से दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। कहते हैं कि हाथी के खाने और दिखाने के दांत अलग होते हैं और इसलिए हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में पाकिस्तान के विदेश सलाहकार सरताज अजीज की मौजूदगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर सरताज अजीज का भारत आने का एजेंडा क्या है? कम से कम सरताज की शांति की पहल वाली बात पर एतबार करना जरा मुश्किल है। सीमा पर पाकिस्तान की बुज़दिल सेना हमारे जवानों के सिर काट रही है और दूसरी तरफ संबंधों को सुधारने के मकसद से सरताज अजीज का भारत दौरा बात कुछ हजम नहीं होती। उनके सरताज अजीज साहब आ रहे हैं अमृतसर। वो चाहते हैं कि ये थोड़ा भारत में शांति, इससे कुछ मैसेज मिले, लेकिन इस मैसेज से कोई मैसेज नहीं मिलने वाला है। ये सब ढोंग है। ये आ रहे हैं लेकिन करते वही रहेंगे जो ये कर रहे हैं। तो अब हमें इस चीज पर कोई गौर नहीं देना चाहिए। अवश्य आए, मीटिंग अटेंड करें, सही सलामत वापस चले जाएं। अब तक न ये साफ हो पाया है कि आखिर पाकिस्तान का सरताज को भारत भेजने का एजेंडा क्या है। वो इसलिए क्योंकि उरी हमले के बाद पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन में भारत ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। भारत ने ये कदम इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए उठाया था। ऐसे में सरताज की इंडिया विजिट कई शंकाओं को जन्म देती है। अब तक तो इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है कि समिट के दौरान भारत पाकिस्तान में
कोई बायलैटरल बातचीत होगी या नहीं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। तो 3-4 दिसंबर को होना है हार्ट ऑफ एशिया समिट, जो कि अमृतसर में होगा। देखना होगा किस तरह से इसे प्लान किया जाता है।